थैंक यू। चलो साक्षी भी आ गई है, रोशनी, दीपक जी आ गए हैं, मनीष, निधि, चलो सारे के सारे आ गए हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चा, और मेरे हिसाब से आप में से किसी को भी इस पर्टिकुलर टाइमिंग पे मतलब कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, राइट? चलो, तो अब हम लोग ने, मैंने आपको जैसे उस दिन हम लोगों ने क्या बहुत ही डिटेल्ड वे में oogenesis वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग सबके दिमाग में भी चला गया था। हम लोगों ने oogenesis और spermatogenesis को क्या कंपेयर भी कर लिया था कि दोनों में क्या होता है, कैसे प्रोसेस चल रहा था। बट आज की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले ये वाला पार्ट आप लोग को सबको क्लियर हो गया था? यस मैम, तो क्लियर है, सबको क्लियर हो गया था, ठीक है। प्राइमरी oocyte से कैसे प्राइमरी फॉलिकल बना था, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल, एंड देन हमारे यहाँ पे मियोसिस का पहला डिवीजन खत्म होके सेकेंडरी oocyte जब बना था, फिर वो एक नए मेम्ब्रेन में आ जाता है जिसे हम जोना पेलिसिडा कहते हैं। टर्शियरी फॉलिकल हमारा मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल में पहुंच जाता है। आदर्श में करा रही हूँ, बट ये वाली स्लाइड से नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी ना ज्यादा खुचर खुचर करके पूरी भरी हुई है ना प्रॉपर तरीके से। तो जो एक प्रॉपर वाली साफ सुथरी स्लाइड है ना, हम उस पे करते हैं रिविजन। जो फ्लो चार्ट जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का किया था ना, वैसे ही था। तो दिखाया था, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, देखो सेम ही कहानी है जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ी थी, ठीक है, वैसे ही हमारे oogenesis के स्टेप बाय स्टेप है। आई गेस यही दो तीन चीजें। मैम मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था उसी दिन ही। क्या बात है भेजी, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ जी बच्चा, मैंने उस दिन ही भेजी थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, बट आज मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है। देखो पता है आप लोग वरना क्या कर लिया करो ना, जो मैं रिटन वाली स्लाइड कर रही होती हूँ ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो एक, बिकॉज आपको पता है ये चैप्टर मैंने मेरे हिसाब से पूरा आपको लिख लिख के ही पढ़ाया है। जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट यस था, मैम, पूरी कहानी थी, है ना, हर एक कहानी हमने लिख के ही की हुई है। तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उससे अपने नोट्स बना लो कम से कम, कि कभी अगर ऐसा हो जाता है ना कि मैडम भी बीमार पड़ सकते हैं। चलो, oogenesis में हमने क्या पढ़ा था कि मैम हमारे पास क्या था, oogonia था, और oogonia का जो हमारा नेचर था, दैट वाज व्हाट, दैट वाज डिप्लॉयड इन नेचर, दैट और हैविंग व्हाट 46 क्रोमोसोम। बट अगेन वही सेम चीज जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया की कहानी थी कि हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड था। हमने कौन सी डिवीजन चलाई? माइटोटिक, अरे माइटोसिस, माइटोसिस मैम। मियोसिस भाई, माइटोसिस से तो नंबर इंक्रीज करते हैं हम। अच्छा, मैंने मियोसिस 1। आपको सुनो ना पहले, तस्लीम पहले ही आंसर दे दिए। मेरा क्वेश्चन वॉज कि ये हमारा डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम है, बट हमको गैमीट बनाने, गैमीट जो ट्रांसफर होंगे वो कैसे चाहिए, 23 क्रोमोसोम्स के ही चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनका नंबर रिड्यूस करेंगे, रिडक्शनल डिवीजन चलाएंगे, दैट मीन्स व्हाट, मियोसिस चलाएंगे। माइटोसिस तो हम सिर्फ इसलिए चलाते हैं ताकि हम जो ये oogonia है हमारे, जैसे हम स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बढ़ा रहे थे, उसी तरीके से एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जितने आपको पता है ना, ये बात भी हम लोगों ने क्लियर कर ली है कि फीटल स्टेज तक ही जो है हमारा जो oogonia है वो बनता है। वंस द बेबी गर्ल अराइव्स इन द मतलब वर्ल्ड में आ जाती है, तो उसके बाद उनकी बॉडी में, उनकी ओवरी में कोई भी oogonia नहीं बनते, राइट। तो उसी से हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो oogonia था, जब माइटोसिस स्टार्ट हो रही थी, क्या कहला रहा था वो जाके प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte का भी नेचर क्या था, डिप्लॉयड था मैम नेचर में। अब ये क्या करेगा, साइज में ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। और मियोसिस 1 हमारी कब स्टार्ट हो रही थी, प्रायर टू ओव्यूलेशन, ठीक है। मतलब आपको अब है सेकेंड, अभी जेस्टेशन वाला टॉपिक अभी हमारा रहता है अब है। एंड प्लीज क्या नाम है, आजाद जी प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। चलो, मियोसिस 2 हमारा कब होगा, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, एंड उसी टाइम पे हम क्या कहते हैं, oogonia को ओटिड कहते हैं या ओवम कहते हैं, विच इज व्हाट, विच इज हैप्लॉइड इन नेचर, फीमेल गैमीट्स, राइट। और इनके साथ क्या हमारा सेकेंड पोलर बॉडी भी रिलीज होता है। अब इनकी कहानी क्या है कि थोड़ा सा इनका भी स्ट्रक्चर देख लो। आई डोंट नो आपके सिलेबस में है या नहीं है, बट ये जब स्पर्म का देखा है तो हम लोग क्या ओवम का भी देख ही लेते हैं। एग में क्या है, यूजुअली ये स्पेरिकल होता है, नॉन मोटाइल है, ये चीज आपको पता है। साइज इनका कितना है, 0.25 मीटर मिलीमीटर इनका डायमीटर है। ओवम में यूजुअली 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। पहली मेम्ब्रेन का नाम है हमारा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट उसको हम जब ओवम में पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, ऊलेमा, ठीक है। आपने ऐसा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यस मैम, सुना होगा, किसमें मैंने ही आपको शायद बताया था,
कुछ तो लेमा करके हो गया था ना उसमें मैम उस टाइम सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। क्या बात है दीपक जी, सीरियसली। ठीक है, हम लोगों ने सार्कोलेमा पढ़ा था। ठीक है, तो उस टाइम पे बताया था कि सार्कोलेमा क्या है हमारा, सेम है जो कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करता है। अगर जी म्यूट करिए प्लीज, क्या कर रहे हो आज सारे के सारे, फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगी, फिर मत कहना। सॉरी मैम। इस तरीके से हमारा जो ओवम है उसको हम क्या कहेंगे, ऊलेमा। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि अगर ये वर्ड आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ऊलेमा क्या है, हमारा इनर मोस्ट लेयर है, उसके और बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, आउटर वाले को कहते हैं हम आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट है हमारा, जोना पेल्यूसिडा। अभी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद में। एक आता है हमारा क्या, कोरोना रेडिएटा, विच इज ऑल्सो आउटर लेयर फॉर्म्ड ऑफ फॉलिकल सेल्स। ये रहे। अब अगर आपको किसी को भी इंटरेस्ट है थोड़ा सा ओवम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा पढ़ने का, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, मोस्टली स्पर्म के ही पूछे जाते हैं। अब आ गया हमारा कौन सा पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोनों का कंपेरेटिव पार्ट। बिफोर फर्टिलाइजेशन हम क्या करेंगे, ये कंपेरेटिव पार्ट को कंप्लीट करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis कहाँ पे है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का है टेस्टिस में, oogenesis का है ओवरी में। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की ग्रोथ क्या है, लिमिटेड ग्रोथ फेस है इनका, और जो oogenesis का है दैट इज इलेबोरेटेड ग्रोथ फेस है। आपने देखा है बहुत ही फैली हुई है कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी फर्स्ट फेज और कहाँ जाके खत्म हो रही थी। ईच स्पर्मेटोसाइट गिव्स 4 स्पर्म। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, बट एक प्राइमरी oocyte सिर्फ और सिर्फ एक ओवम ही देता है। कोई पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, यहाँ पे पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा था। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है कि दिस बिगिंस एट प्यूबर्टी। जो हमारा क्या बोलते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन है वो प्यूबर्टी में क्या बोलते हैं स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड्स अप टू सैलिनिटी। ठीक है, और बल्कि ये जो है हमारा oogenesis, ये कब स्टार्ट हो जाता है मैम, ये मैम हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्टार्ट होता है, बट सस्पेंस अप टू प्यूबर्टी। सस्पेंस अप टू मतलब क्या, मैम कम हो जाता है मैच्योर। नो, सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब हम लोगों ने पढ़ा है बच्चा जी, अरेस्ट हो जाता है। अच्छा। ठीक है, ये अरेस्ट हो जाता है हमारा एंड इट सीजेस अराउंड 50 की एज तक आके ये हमारा क्या हो जाता है बच्चा जी, सीज हो जाता है। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। मेनोपॉज। हाँ जी, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा यही है। यही पे आके स्टार्ट हो गया, जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड देना बच्चा प्लीज। चलो एक्चुअली मेरे को लगा था कि शायद मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली जो स्लाइड्स हैं वो हमारे पास होंगी बहुत अच्छे से, बट नाउ आई कैन सी दैट चलो जी कोई नहीं, बट हमको क्या है वही अगेन पुरानी वाली कहानी कि एनसीईआरटी की लाइंस को कंप्लीट करना इज इम्पोर्टेंट। तो जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड, बस 1 मिनट का हार्डली मुझे टाइम देना, बिकॉज मेरी जो स्क्रीन है ना वो फ्रीज हो जाती है, तो मैं इससे क्या है पीछे नहीं जा पाती हूँ। गुड इवनिंग सुमन जी, कहाँ रह गई थी आप। मैम एक्चुअली कुछ घर का काम। ओके ओके, चलिए जी कोई बात नहीं, अभी तक हम रिवाइज ही कर रहे थे। सुमन जो है वो आपकी सीनियर है राइट। चलिए जी, हाँ जी, तो आ जाओ। आज का जो हमारा क्लास अब जो है स्टार्ट हो रहा है वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चा जी, वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ठीक है, क्योंकि ये आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है एंड हम मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसका आज की क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो माइट भी हो सकता है, देखो मुझे अब ये तो समझ में आ रहा है कि आप में से जितने लोग ज्वाइन करते हैं कि किसको पढ़ने का मन है, कौन सीरियस उससे ज्वाइन करता है। ठीक है, तो जिनको पढ़ने का मन होता है वो लास्ट में 15 बच्चे भी रह जाते हैं, तो मैं अपना जो काम है जितना हम लोग मैंने आज की क्लास के लिए डिसाइड किया है तो उसे खत्म करूंगी। ठीक है, कौन सा मैम कहाँ तक? मेंस्ट्रुअल, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना अभय जी, भाग जाते हैं क्लास से। मैम देखा है मैंने भी। हाँ बहुत सारे, जैसे जैसे आज की क्लास में तो मैं नोट भी कर लेती हूँ कि कौन कौन चला जाता है क्लास से, बट जैसे कल वाली जो क्लास होती है ना जिसमें 100+ स्ट्रेंथ रहती है उसमें नोट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आज का हमारा जो चीज जो मेन टॉपिक है दैट इज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। सारे के सारे आप जानते हो कि दिस इज व्हाट इट इज मैम, इट इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। क्या कहा जाता है इसे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और पूरा का पूरा पार्ट कवर करेंगे हम। ठीक है, इसे मैम हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं
और ये जनरली किसमें होती है? फीमेल्स में, ठीक है। और फीमेल्स की कौन से फीमेल्स में? प्राइमेट्स में। कौन कौन से प्राइमेट्स हैं हमारे? हमने ये वाला पार्ट जो है स्टार्टिंग में देखा था। 3 हम एप्स, मंकी और ह्यूमन। मंकी यस मैम, मंकी में भी होता है। एंड हमारे ह्यूमंस, ठीक है। ये तीनों जो हैं हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। पहला पॉइंट तो ये हमें मैम बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहा है कि जब ये हमारा मेंस्ट्रुएशन, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक कंप्लीट साइक्लिक इवेंट है, क्योंकि अभी आप सीखोगे कैसे, क्योंकि वो क्या है, मंथ वाइज मंथ आता है और एक पर्टिकुलर जो चेंजेस है ना वो हमारे ओवरीज से लेके यूट्रस तक में पूरा चल रहे होते हैं और रेगुलर चल रहे होते हैं, साइक्लिक फॉर्म में चल रहे होते हैं कि ओवम आया, फिर वो अनफर्टिलाइज्ड है, तो फिर वो फिर से क्या बोलते हैं, फ्लो हो गया थ्रो ब्लड। तो ये क्या है, इसीलिए हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। बट इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी कहानी क्या है मैम, कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है ना, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको हम वो यूजुअली कब होता है? जस्ट वन सेकेंड। इट बिगिंस एट मिनार्क कहते हैं उसे। प्यूबर्टी, ठीक है जी। जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लगेगा आज क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है कि इसे हम कहते हैं बच्चों की मेना। चलिए जी मैम, ये हमारा हो गया क्लियर। अब दूसरी पॉइंट इसके बारे में क्या है कि यही जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है ये हमारा सीज भी होता है एट अराउंड, जब जो वुमेन्स हैं 50 के एज पे पहुंचती हैं तब ये सीज हो जाता है, और इस पर्टिकुलर को हम कहते हैं क्या? मेनोपॉज, ठीक है जी। मेनोपॉज क्या हो गया? अरुण जी नेटवर्क इशू दे रहा है आपका, ठीक है। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है इसके बारे में कि मैम जो ये साइक्लिक, हाँ मतलब अराउंड 50 ही हम लेके चलते हैं, एक एवरेज लेके चलो तो, ठीक है। सीजेस मतलब यार मेरे को सीजेस की स्पेलिंग आती है चलो मतलब कि स्टॉप हो जाना, रुक जाना, ठीक है। Is तो ये है कि यहाँ पे जो ये साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन चल रहा है ना, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन का क्लियर मतलब होता है कि दैट फीमेल इज व्हाट, that female has a normal reproductive system. Cyclic menstruation means normal reproductive system in female. reproductive system है किसमें? हमारी फीमेल्स में, ठीक है मैम। ये चीज भी जो है हमको बिल्कुल क्लियर हो गई है। किसकी बात कर रहे हैं हम? फीमेल्स की, ठीक है। और अब आपको ये बात भी बहुत ही अच्छे से पता है कि ये जो हमारी साइकिल है 28 to 29 डेज पे हर मंथ, ठीक है, पे ये रिपीट होती है। दिस जो ये साइकिल है हमारी, ये जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, साइक्लिकल चेंजेस हैं वो कब कब हो रहे हैं? 28 से 29 डेज पे हर मंथ में जो है फीमेल्स में रिपीट होती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहा जाता है इसे बच्चा जी? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो पूरे के पूरे साइक्लिक इवेंट्स या चेंजेस कह लो या इवेंट्स चल रहे होते हैं, हमको आज की क्लास में वही पढ़ना है। एक्चुअली में जो ये साइक्लिक सॉरी मेंस्ट्रुएशन है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें मोस्टली होना होना क्या होता है कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में वन ओवम, ठीक है, और वो ओवम कैसा होगा बच्चा जी? दैट विल बी ऑलवेज अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है। फर्टिलाइज्ड हो गया तो इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, और वो ओवम कैसा होगा? अनफर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है हमारी फीमेल बॉडी से क्या हो जाएगा? दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एवरी साइकिल, ठीक है, हर साइकिल के बीच में। उसे मैम हम लोग ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। आ रहे हैं अभय जी, डायग्राम पे आ रहे हैं। मैं सीधे ग्राफ पे आती तो फिर आपको जैसे कहते ना पल्ले नहीं पड़ता ये सारी चीजें, ठीक है। बट अभी के लिए थोड़ा सा क्या है, सब्र जरूरत होता है ना, आपको पता है ना चलो जी, हमारी क्लास में तो बहुत जरूरत होता है एक्चुअली उसका। अब दूसरी कहानी क्या है, ये हमने क्या पढ़ लिया उसका मैम पीछे पूरा। तो स्लाइड दिखा रहा हूँ। मैं इसको छोटा ही कर देती हूँ बच्चा, एक सेकंड को, पूरा आपको फोटो खींचना होगा, आई नो, ठीक है। आ रहा है पूरा स्टेज पे, पूरा इस पे, बस ये मैं अनफर्टिलाइज्ड ओवम, नीचे कर दूंगा, नीचे वाला नहीं आया। बस एक ही वर्ड है बच्चा वो, हो गया मैम। अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है।
चलो जी, अब ये हो गया हमारा क्या पूरा का पूरा मैम, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा फॉर योर 12th एंड योर नीट एग्जाम्स आपको इंट्रोडक्शन में इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अब यहाँ पे क्या आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर फेसेस। क्या आते हैं मैम यहाँ पे? फेसेस। हम अगर फेसेस के बेसिस में मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड करें तो जनरली हमारे पास 3 फेसेस प्रेजेंट होते हैं। पहला तो होता है वही मेंस्ट्रुअल फेस, ठीक है, जो वो हमारा टाइम पीरियड होता है वो पर्टिकुलर मेंस्ट्रुएशन का, दैट इज नोन एज योर मेंस्ट्रुअल फेस। 1 से 5 डेज तक। हाँ जी। दूसरा जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड योर फॉलिकुलर फेस। जस्ट 1 सेकंड बच्चा, ठीक है, फॉलिक्यूलर फेस। एक्चुअली आज क्या है ना, हमारे यहाँ लाइट का, जब ये बैकग्राउंड आया ना तो समझ जाया करो कि मेरे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है और मुझे जगह चेंज करके करना पड़ रहा है, तो ये टैब रखने में ना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और लास्ट फेस है आपका ल्यूटियल फेस, बट वही था कि लास्ट क्लास मैंने ली नहीं थी तो मुझे इस बार क्लास भी लेना जरूरी था। तो ये तीनों फेसेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जनरली आपके फॉलिकुलर फेस को हम क्या प्रोलिफरेटिव फेस भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रोलिफरेशन फेज हाँ जी, और उस वाले को सिक्रेटरी फेज कहते हैं। प्रोलिफरेशन फेस एक ही बात है, प्रोलिफरेटिव फेस कहा जाता है इसे। अबे जी आप जिस चीजों को है ना लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम और लिखा हुआ है। इसको कहा जाता है सेक्रेटरी फेस, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेक्रेटरी फेस। चलो जी, ये 3 फेस जो हैं हम आज की क्लास में क्या है पढ़ने वाले हैं। तो अब अगर हम बात करें सबसे पहला फेस कौन सा है हमारा, दैट इज योर मेंस्ट्रुअल फेस। ठीक है, क्या क्या कहानी है इसके अंदर, जस्ट 1 सेकेंड। मेंस्ट्रुअल फेस, इसका मतलब है, अगर मैं आपको पहले डायग्राम्स के थ्रू भी लेके चले तो हम लोग कौन से वाले फेस की बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर फेस, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर फेस में अगर आप थोड़ी बहुत चीजें अपने आप से देख के चल रहे होगे ना तो आपको क्या दिख रहा होगा कि जो ये हमारे अभी पूरा का पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, हॉर्मोन्स का लेवल है दैट इज वे टू लेस। कहाँ पे, जब हमारा ये मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वही 4 to 5 डेज का चल रहा है, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इसी वाले को देखो क्योंकि हम क्या मेंस्ट्रुअल फेज पढ़ रहे हैं, ठीक है मैम। हमें डायग्राम का जो है ये वाला पार्ट इस ग्राफ से लगभग लगभग क्लियर हो रहा है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो रहा है, इस पूरे को नहीं देखना है। Yes, अभी हम ma'am. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, जो ये हमारे दोनों टाइप के हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, LH, ये कोई भी जो हार्मोन है, इन कोई भी हार्मोन्स का जो सेक्रेशन है वो हाई लेवल पे नहीं जा रहा है। कब की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले फेज पे, मेंस्ट्रुअल फेज पे, ठीक है मैम। चलो जी, हम यही सब बातें क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख भी लेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या, यही सब चीजें जो है आपको यहाँ पे लिखनी है कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये हमारा कौन सा फेज है। सबसे पहला पॉइंट, जस्ट 1 सेकेंड, सबसे पहला पॉइंट तो आप क्या लिखोगे कि जब व्हेन फ्लो अकर्स, व्हेन फ्लो अकर्स, ठीक है। और अब आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि कितना टाइम के लिए होता है, 4 to 5 डेज के लिए, ठीक है। चलो जी मैम, ये बात तो हमको क्लियर है। अब यहाँ पे खुद से बताओ कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ा था आई गेस, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ किसका, फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे जब फेलोपियन ट्यूब से हम यूट्रस में पहुंचे थे तो यूट्रस में मैंने आपको बताया था कि 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स थी? Perimetrium, endometrium, Myogenesis, मैम सबसे ऊपर पेरीमेट्रियम, बीच वाली Myometrium, मायोमेट्रियम, Endometrium. एंड एंडोमेट्रियम। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि पेरीमेट्रियम क्या कर रही है, हमारी जनरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, शेप में उसको रख रही है। मायोमेट्रियम का कब काम था, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, But- ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। और Delivery. एंडोमेट्रियम का काम क्या था, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो रिलीज वो अब है, अभी हम आ रहे हैं ना आराम आराम से। बताओ, इतने हाई लेवल में मत जाओ वरना बच्चों के साथ सर से ऊपर जाएगा। पहले थोड़ा सा बच्चों को क्या बेसिक से भी पढ़ाना होता है ना। चलो, अब हमने फिर उस दिन एंडोमेट्रियम को कवर किया, तो एंडोमेट्रियम में क्या पढ़ा था, मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये साइक्लिक चेंज करती है। साइक्लिक चेंज करती है, प्लस क्या होती है, हर मंथ में रिलीज भी होती है। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है बच्चा जी, ये दिस अकर्स, जो ये हमारा ये फ्लो हो रहा है, दिस फ्लो अकर्स, ये आप ये कैसे रखोगे कि ये जो फ्लो हो रहा है हमारा, दैट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ दीज एंडोमेट्रियम लेयर्स, ठीक है। यही जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर्स है वो आगे जाके फिर से आ भी जाएंगी। ये जो हमारा एंडोमेट्रियम लेयर है ना, वो हमारा ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर फ्लो में। तो ये बात आपको
जो है यहाँ समझ में आनी चाहिए ऑफ यूट्रस। ठीक है, कितनों को ये बात क्लियर हो गई? एंड इनकी कुछ कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ठीक है, आई होप नाउ इट्स वेरी मच क्लियर। इसीलिए हमने जब उस दिन पढ़ा था तो इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया था कि ये जो है हमारी ब्रेकडाउन होती है। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये जो हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है या फ्लो हो रहा है दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है एंड इट इज थ्रू वेजाइना। ठीक है जी, चलो जी मैम, इतना पार्ट तो हमको हो गया क्लियर। अब इसके साथ साथ और क्या, थोड़ा सा ऊपर करें स्लाइड तो, इसके साथ साथ और क्या चल रहा है? जस्ट 1 सेकेंड बच्चा। इसके साथ जो हमारे पास और चीजें चल रही हैं दैट इज व्हाट इट अकर्स ओनली व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये बात हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली, बट आपको क्या मैम को बता के भी आनी पड़ेगी ना कि मैम हमें ये बात पता है, तो आप ये पॉइंट भी लिख के आएंगे मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ही कि इट अकर्स ओनली व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, हाँ जी मैम, अब हमें ये वाली बात भी जो है बिल्कुल ही क्लियर हो गई है कि ये हमारा कब होता है। अब इसका क्लियर मीन्स क्या है? इसका क्लियर मीन्स ये है मैम कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? प्रेगनेंसी। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी शायद। ठीक है, अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है आपकी तो दैट इज प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम। बट हाँ, कुछ एक टाइम पे स्ट्रेस प्लस आपका जो हेल्थ है उसकी वजह से भी क्या जो पीरियड्स हैं वो इधर उधर जो है आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो थोड़ा सा डिले विले हो जाती है। ठीक है, हेल्थ नहीं, आप यहाँ डिसीज लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस एंड ड्यूरिंग द डिसीज। अब है एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, आपके कमेंट के लिए ना मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी, ये वाला पूरा का पूरा फेस क्लियर हुआ सबको? मेंस्ट्रुअल फेस में इससे ज्यादा आपके पास और कुछ नहीं है, छोटा सा ही है क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें जो है हमारी रॉकेट साइंस नहीं लगी है। अब आते हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले फेस आते हैं, वो क्या है? अभी मैं आपके मैसेज पे थोड़ा सा लास्ट में जाऊं, है ना? कोई नहीं मैम। ठीक है जी, थैंक यू। वरना मुझे पता भी थोड़ा सा स्लाइड फिर से वही स्टॉप शेयरिंग करके ना फिर से जाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही बार बार जो स्लाइड्स है ना वो मेरी हैंग मार रही है। अब आ गया हमारा फॉलिकुलर फेस। ठीक है, अब फॉलिकुलर फेस की क्या कहानी है बच्चा जी? पहले इसकी भी मैम हम शक्ल देख लेते हैं। प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, कहाँ गया? ये रहा। कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है आपको फॉलिकुलर फेस? इसको भी साफ सुथरा करो। ये रहा मैम हमारा फॉलिकुलर फेस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, यहाँ से, हाँ जी, ठीक है, ये हमारा फॉलिकुलर फेस चल रहा है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मैम हमें? बोलो बोलो। इस ग्राफ को अगर समझना है तो आप मुझे ऐसे ही बताओ जैसे जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ। इंक्रीज हो रहा है मैम। क्या इंक्रीज हो रहा है? मुझे समझ, आपकी आवाज थोड़ी, जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? एलएच भी इंक्रीज कर रहा है और कहीं ना कहीं एफएसएच भी जो है वो मैम इंक्रीज कर रहा है कंपैरेटिवली, करेक्ट? और वहीं पे अगर आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देखो, मैम रिपीट करवाओगी क्या? रिपीट करना है जी, आपका थोड़ा सा मैसेज दिख रहा है। एक बार लास्ट में हम लोग एक बार दोबारा से रिपीट देख लेंगे उसको, बट अभी के लिए रिपीट मत करवाओ वरना हमारा क्लास जो है खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो हमारे हॉर्मोन्स हैं ये हमारे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है मैम, आ जाओ जी, हम अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं वापस से कि हम फॉलिकुलर फेस में क्या लिखने वाले हैं। फॉलिकुलर फेस का सबसे पहला पार्ट, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, फॉलिकुलर फेस का सबसे पहला पार्ट हमारा क्या हो गया मैम? कि इट इज फॉलोड बाय हमारा मेंस्ट्रुअल फेस। पहला पॉइंट तो हो गया कि फॉलोड बाय मेंस्ट्रुअल फेस के जस्ट बाद हमारा ये मैम फॉलिकुलर फेस आ रहा है। ठीक है मैम, ये हमें क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या चल रहा है मैम कि हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें क्या हो रहा था? ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल इज ग्रोइंग इन द ओवरी। प्राइमरी फॉलिकल इन ओवरी जो है वो हमारा ग्रो कर रहा है। प्राइमरी फॉलिकल किसको नहीं पता है? बोलो, सबको पता है ना प्राइमरी फॉलिकल कहाँ था? कहाँ था? सुमन आपको तो मुझे पता है रटा होगा, बट बाकी इनको पूछूं मैं अपने। साक्षी, आपका नाम स्क्रीन पे आ रहा है एक्चुअली, बताएं जी प्राइमरी फॉलिकल कहाँ था हमारे पास? अरे मैम ओवरी में था। क्या बात है, कितना अच्छा आजादी ने आंसर दिया। तुम लोग ऐसे गजनी इफेक्ट दिखाओगे ना क्लास में, बता रही हो। मैं क्लास में एंटर करने से पहले ना 10 क्वेश्चन दिया करूंगी कि पहले ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करो,
उसके बाद एंटर करो। सबके सब गजनी में इफेक्ट। हाँ, सब में गजनी इफेक्ट चल रहा है। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं था, ये हमारे जो प्राइमरी oocytes थे उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। ग्रेनुलोसा की। देखो अब बोल रहे हैं दीपक जी, अभी तक मैम कहाँ थे पता आप? था आपने किसी और से पूछा था ना। अरे तो दीपक जब उसने 2 बार नहीं बताया था, तीसरे बार में तुम्हें बता देते। अच्छा मैम अगली बार ध्यान रखेंगे। 11th के बच्चे भी अभी यही कर रहे थे, मैंने एक से पूछा उसके बाद किसी ने आंसर नहीं दिया, फिर उनको भी मैंने यही बोला है, आज सबको डांट पड़ी है। तो आप लोग को बेटा जी नहीं, मतलब जब जो चीज एटलीस्ट पढ़ाई है उसको तो पढ़ के आओ। साक्षी, क्या हुआ, आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी? यस कुछ बच्चे मैम तो नहीं, ली थी। तो फिर क्यों नहीं याद आ रहा बच्चे? ऐसे मत करो यार, पढ़ थोड़ा सा रिवाइज करके आया करो। वीडियो को क्या करा करो ना, जैसे मैं जब पढ़ती थी वीडियो को मैं 1.5x की स्पीड में देखती थी। वैसे भी काम की वीडियो हमारे पास 45 मिनट की होती है, उतना वो भी तुम्हारा 30 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्लास में एंटर करने से पहले एक बार देख लो, ठीक है? या फिर जो तुमने नोट्स बनाए हैं उनको देख लो, बट प्लीज देख के आओ बच्चा, ठीक है? चलो, तो प्राइमरी फॉलिकल हमारे क्या थे, जो हमारा ये था क्या बोलते हैं ओगोनिया, उसके ऊपर हमारा ये एक लेयर आ गई थी जिसको हमने क्या कह दिया था, ग्रेनुलोसा की लेयर, इसको ही हम कहते थे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है मैम, चलिए जी जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ कि प्राइमरी फॉलिकल जो है हमारा ग्रो कर रहा है ओवरी में, और इसको हमने क्या कह दिया है, इसको हम कहते हैं मैम ग्राफियन फॉलिकल, राइट? अब ये हमको हमारा कहाँ तक जाना है, ग्राफियन फॉलिकल तक इसको पहुंचाना है। ठीक है, वो हमारा ग्रो करा प्राइमरी फॉलिकल से, और ग्राफियन फॉलिकल भी अब आपको पता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी में आके क्या हुआ था, मियोसिस, मियोसिस से हमारा सेकेंडरी oocyte बना, और साथ में हमारा क्या बन रहा था, पोलर बॉडी। पोलर बॉडी। क्या बात है प्राची जी से, वेरी गुड। ठीक है, और फिर जो हमारा जो टर्शरी फॉलिकल वाला पार्ट था, क्योंकि वहां तो हमारा प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना, बट जो हमारा फॉलिकल वाला पार्ट था वो टर्शरी फॉलिकल से क्या हो गया, मेच्योर फॉलिकल में ट्रांसफर हो गया, और उसी को हमने क्या नाम दिया था, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये पूरे के पूरे जो इवेंट ऑफ चेंजेस थे ना, प्लीज आप लोग लास्ट वाली स्लाइड से लिख के लाओगे। कर लोगे या फिर मैं यहाँ पे लिखूं एक एक करके? कर लोगे ना? मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को कर लेना चाहिए। अब अभी हमने मेंस्ट्रुअल फेज में पढ़ा कि हमारी एंडोमेट्रियम क्या हो गई थी, क्या हो गई थी एंडोमेट्रियम का, ब्रेक डाउन हो गया था। तो अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम के साथ क्या होगा, इन दिस फेज एंडोमेट्रियम इज गोइंग टू रीजनरेट। एंडोमेट्रियम कैसे हो जाएगी मैम, इट विल रीजेनरेट। ठीक है, ये हमारी मैम रीजनरेट कर जाएगी। समझ में आ रहा है इतना? किसके थ्रू रीजनरेट करती है बच्चा, प्रोलिफरेशन। ठीक है, प्रोलिफरेशन जो है हमारा इवेंट वहां पे चलेगा, और उसके थ्रू वो प्रोलिफरेशन इवेंट होगा, और उसके थ्रू ये हमारी जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो वापस से आ जाएगी। ठीक है जी, वो ग्रो कर जाएगी। चलिए जी मैम, अब यहाँ पे इसके अलावा कौन सी चीजें आएंगी, इसके अलावा मैम आएंगे हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं लेवल्स ऑफ हॉर्मोन्स पे। लेवल्स ऑफ हॉर्मोन्स में जो हमारे चेंजेस चल रहे हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कौन से चेंजेस मैम, और कौन से हॉर्मोन्स में, बोलो जी। तो आप आंसर, जब आपसे ये ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आप बोलोगे मैम कि पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी, ठीक है, हॉर्मोन्स में चेंजेस चलेंगे हमारे, एंड साथ ही साथ हमारे चलेंगे ओवेरियन। बिल्कुल हाँ जी साक्षी जी, ऐसे ही एक्टिव रहो बच्चे, साथ में एक्टिव रहोगे ना तो आप भी स्मार्ट बनते जाओगे। ठीक है, बट अगर क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं थोड़े टाइम बाद आपसे पूछना ही बस छोड़ दूंगी। मतलब फिर मेरे को क्या मतलब है कि आप क्या बोलते हैं क्लास में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं जा सकता। ठीक है, चलो जी, इसलिए आई वांट कि जितने भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें प्लीज वो सारे के सारे क्या बोलते हैं रिप्लाई किया करें एटलीस्ट मेरी बातों का। अब अगर थोड़ा शॉर्ट में चलें तो यहाँ पे आपका, हाँ एक चीज तो हमने पूछना ही भूल गए स्टार्टिंग का, कि इट इज फॉलोड बाय मेंस्ट्रुअल फेज, और ये कितने दिन का होता है, इट लास्ट फॉर अबाउट 14 डेज। ठीक है, ये कितना टाइम का पीरियड है बच्चा जी, 14 डेज का टाइम पीरियड हमारा चल रहा होता है। अब यहाँ पे हमारे क्या चल रहे हैं बच्चे जी, यहाँ पे मैम होगा सबसे अच्छी वाली चीजें, दैट इज व्हाट, सेक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन्स। सेक्रीशन ऑफ व्हाट, गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स के थ्रू कौन से हार्मोन्स बनते हैं, बोलो बोलो, गोनाडोट्रोफिन्स बताओ जी। अभी तो हमने LH, हाँ जी फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों का लेवल कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा।
ठीक है, Increase. विल इंक्रीज। ठीक है, ये साइन पता है ना, इंक्रीज का है। हाँ जी मैम, ये इंक्रीज करेगा। और दूसरा क्या होगा, जो हमारे क्या बोलते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा होगा, वो भी यहाँ पे चल रहा है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक जो अगर काम चल रहा है, दैट इज व्हाट की फॉलिकुलर डेवलपमेंट। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो हमारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, बोलो बोलो। फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है इट इज स्टिमुलेटेड। क्या कहा बच्चे आपने, मुझे एक्चुअली आवाज नहीं आई। इट इज स्टिमुलेटेड, और इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, बाय द सेक्रीशन ऑफ। कितने बच्चे एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं, Estrogen. हाँ जी साक्षी, बिल्कुल सही बोली। ठीक है, एस्ट्रोजन की हेल्प से ये हमारा जो है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को चलाएगा। फॉलिकुलर डेवलपमेंट का मतलब फिर से समझ लो, प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल तक बनने का पूरा स्टेज, उसको एस्ट्रोजन जो है हमारा मेंटेन करता है। और अब आपको ये मैम 2 बार फीडबैक देता है, एक बार पॉजिटिव देता है, एक बार नेगेटिव। ठीक है, चलो जी। दूसरा हमारा इसका क्या था बच्चा जी, कि जो ये हमारे LH एंड FSH हैं, ठीक है, इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर जो ये हमारा पीरियड है, उस टाइम पे क्या होंगे, अपने पीक पे होंगे, हाईएस्ट पीक पे होंगे। ठीक है, हाईएस्ट पीक पर प्रेजेंट होंगे ये। ठीक है जी, इतना कर लोगे आप। और जिनको ना इस वाली स्लाइड में कुछ भी नहीं लिखने का मन है, जैसे हमारी क्लास में कुछ वो भी बच्चे होते हैं ना कि यार मैम इतना कौन पढ़ेगा, जैसे कुछ तो बच्चे हैं जैसे अभय जी जैसे, वो लोग क्या है हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे बहुत सारी डिटेल्स को देख रहे हैं जो मैं नहीं दे रही हूँ उसके अलावा भी उनके पास बहुत सारी डिटेल्स है। बट कुछ जो बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं करना है ना, तो एटलीस्ट ना वो इनके लिए सिर्फ 4 पॉइंट लिख के आ जाए, उतना भी ना ओव्यूलेटरी फेज के लिए बहुत है। पहला पॉइंट जो आप क्या लिखे होगे कि इट अकर्स एट अबाउट 14th डे तक। ठीक है, ये हमारा 14 डे तक चलता है। ठीक है मैम, FSH और हमारा दूसरा कौन सा था, LH। ठीक है, LH का जो हमारा FSH फॉलिकल्स को करता है। ठीक है, फॉलिकल सिक्रीटिंग हार्मोन्स और लुटेनाइजिंग हार्मोन्स जो है, उनका सेक्रीशन जो है इज एट पीक। ठीक है, कहाँ पे है बच्चा जी, पीक पे है मैम। दूसरी बात जो आपको इसको लिख के आनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम लेवल जो है हमारा ऑफ जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम लेवल हो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का देखने को मिलता है। अगर आपने एक एनसीईआरटी में वर्ड पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं LH सर्ज। ठीक है, LH सर्ज इज नथिंग बट कि यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है अपने मैक्सिमम लेवल रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अपना LH सर्ज। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारा ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर। ग्राफियन फॉलिकल आप सब समझते हो, ग्राफियन फॉलिकल क्या है, किसी के लिए भी नया वर्ड नहीं है ये। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल विल नाउ रप्चर। और लास्ट पॉइंट जो आप लिख के आओगे, दैट इज व्हाट, रिलीज Of ovum. इतना लिख के आ जाओगे कम से कम, है ना, इतना तो ओव्यूलेशन कहते हैं इसे। हाँ, इतना तो लिखना पड़ेगा, इसके अलावा तो काम नहीं चलेगा। और जिनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है तो वो भाई ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके आएंगे। नाउ चॉइस इज कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है, कि आपको जैसा पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है तो ये पढ़ो, छोटा वाला पढ़ना है तो छोटा वाला पढ़ लो। ठीक है जी, चलो जी। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पेज पे। क्या नाम है इसका भाई जी, मेरा क्या बोला साक्षी जी आपने, ovulatory phase. अभी क्या पढ़ा था, Luteal phase. ल्यूटियल फेज। साक्षी खाना वाना खा रही हो क्या यार, मैं भी बिना खाना के बैठी हूँ अभी। No, ma'am. चलो जी, तुम लोग को लिंक भेजने के चक्कर में ना खाना भी नहीं खा पाया, मेरा खाना टेबल से वापस चला गया। चलो, लास्ट फेज हमारा बच्चा है ल्यूटियल फेज, साथ में खाएंगे यार खाना। ठीक है, चलो ल्यूटियल फेज, जिसको हमने क्या नाम दिया है मैम, सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं इसे, सेक्रेटरी फेज। अब इसकी पहले मैं एक बार शक्ल दिखाऊंगी, फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ गया ये, कहाँ दिख रहा है आपको, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 15 डे के अराउंड। ठीक है, और इसमें क्या चल रहा है, 15 से ठीक है 29 तक। हाँ जी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है। कौन कौन से इवेंट दिख रहे हैं आपको, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्या हो रहा है। और रीग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हमारा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जाके जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है,
तो ये हमारा कब कब तक देखने को मिल रहा है, कम से कम लगभग मैम 10 दिन तक, ठीक है, कि ये कितना ल्यूटियल फेज हमारा कितना 10 दिन तक चल रहा है। हॉर्मोन्स का लेवल क्या इनका बढ़ रहा है हमारा पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का, बोलो बोलो। मैम नहीं, हॉर्मोन्स में हमारा कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बट हाँ प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो हमारे एस्ट्रोजेंस हैं उनके लेवल्स में क्या है, एक फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। चलो जी मैम, अब ये वाला देखो, इस डायग्राम पे मैं बार बार इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है पीछे जाने का। इट इज कि आपको जब एग्जाम में आएगा ना तो यू शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम योर माइंड, क्योंकि ना आपको अगर जैसे मेरी जो इतने सारे, क्योंकि हमने क्या अभी हम एक एक करके पढ़ रहे थे तो तुम्हारे दिमाग में बैठे हुए हैं, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो सबका सब उड़ जाएगा, ठीक है। बल्कि हमने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़े हैं, और एक एक जो आपकी एनसीईआरटी की लाइन है ना, एक बार जाके नोट से उठा के देखना, सारी लाइन मेरे अकॉर्डिंग कवर हो रही है, ठीक है। कुछ एक आध रह गई हो तो भाई ह्यूमन एरर तो सब में पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में बसा रहेगा ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। बट हाँ उस वाले डायग्राम को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी के डायग्राम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आ गया आपका ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या कहता है बच्चा जी आपका, अभी हमने पढ़ा कि दैट मैम इट लास्ट फॉर 10 डेज, ठीक है, 10 दिन के अंदर खत्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे मैम हमारा क्या हो रहा है, जो आपने पढ़ा था ना जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट होता है ना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है बच्चा जी, वो मैम चेंज हो रहा है, हाँ जी, वो हमारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और उस ट्रांसफॉर्म पार्ट का नाम क्या कहलाएगा, उस ट्रांसफॉर्म पार्ट का नाम कहलाएगा बच्चा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। येलो बॉडी भी देखो कहते जी हैं फिर उसे से, मैम, हाँ जी बच्चा बिल्कुल, कौन सी बॉडी, येलो बॉडी। येलो बॉडी, ठीक है, हाँ येलो कलर का दिख भी रहा है, देख रहे हो। यहाँ पे आके हमारा ये क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल जो था ये देखा, ये ओव्यूलेशन हो गया क्योंकि सेकेंडरी उस साइड के थ्रू हमारा वो निकल गया, ठीक है। और ये जो हमारा था कॉर्पस ल्यूटियम, ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया किसमें, जो हमारा ये जो बाहर का जो लेयर थी ना, क्या बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ये जो दिख रही है आपको, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल हमारी कब ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। ये हमारी किसमें ट्रांसफॉर्म होगी बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। चलो जी, अब आगे कहानी हमारी इसमें क्या है, अबे जी मैं आपके मैसेजेस ना सारे एक बार में देखूंगी, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, और कॉर्पस ल्यूटियम में अभी एक पॉइंट बता दिया है बच्चे ने, तो लिख देते हैं कि मैम इसको हम येलो बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। चलो जी, अब इस कॉर्पस ल्यूटियम में क्या, इस कॉर्पस ल्यूटियम में हमारा होगा सेक्रीशन। अभी जस्ट हमने पढ़ा, डायग्राम में भी देखा कि हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स तो काम प्रोजेस्टेरॉन, करते थे, राइट, हाँ जी, बट यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन है दैट इज गोइंग टू वर्क, ये टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो जो है उसका हमारे सेक्रीशन चल रहा है, ये कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन को, और वो क्या करेगा बच्चा जी, हम लोग ने इस पूरे इसमें कौन से लेयर के बारे में पढ़ा है, तीनों फेसेस में, जो अभी तक 2 लेयर्स के बारे में, दोनों बिल्कुल सही, एंडोमेट्रियम, यही काम हमारा प्रोजेस्टेरॉन इस वाले में करेगा, क्योंकि इसमें कहते हैं हम भूल जाए एंडोमेट्रियम को, तो जो हमारा एंडोमेट्रियम है क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन उसको मेंटेन रखता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस रखता है, ठीक है, ताकि वो बेचारी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ठीक है जी। चलो अब वापस से फिर वही कहानी दोबारा से कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन फिर से होगा, एंड 28 से 29 डेज तक हमारी जो साइकिल है वो चलती रहेगी। सो नाउ आर वी क्लियर विद दिस पूरा का पूरा साइकिल, एक भी पार्ट जो है ऐसा आपको जो इस पर्टिकुलर साइकिल का समझ में नहीं आ रहा हो, क्लियर, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग आपके इस मैम एंड में कॉर्पस ठीक है जी, एल्ब्यूकन्स बन जाता अभय है। जी कॉर्पस एल्ब्यूकन्स बन जाता है, स्पेलिंग लिख दो भाई, मैं भी देख के सुनूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या देख लिया, देखो दिस मैम डायग्राम इज लिखिए। शोइंग व्हाट, चेंजेस इन योर पिट्यूटरी हार्मोन्स। क्या हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, बिल्कुल डिस्कस किया, क्योंकि मैम इसका ना काम हमारे पास मेंस्ट्रुएशन फेज में था, ना हमारे ल्यूटियल फेज में था, ये सिर्फ फॉलिकुलर फेज में बढ़ रहा था, ठीक है मैम, हमें ये बिल्कुल क्लियर है कब बढ़ता है ये। ओवरी में चेंजेस कैसे दिख रहे थे, एक एक स्टेप जो है हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है, बस जो एक मेजर चेंज वाला फेज था वो जो हमारा अभी जो हमने पढ़ा ल्यूटियल फेज में,
थैंक यू सुमन, सॉरी हाँ जी सुमन ही है, ठीक है। ल्यूटियल फेस में जो हमने एक मेजर चेंज पढ़ा, दैट वाज व्हाट, कि ये टर्शियरी वाला जो था वो हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया हमारा कॉर्पस ल्यूटियम फेस में। एंड उसको हम क्या कहते हैं, ये सारे के सारे हमारे इवेंट्स कौन से चेंजेस हुए, हमारे फॉलिकुलर वाले में ही आपको दिखने को मोस्टली दिख रहे हैं, और थोड़े से ल्यूटियल में हो गए। ये हमारे ओवेरियन हार्मोन के बारे में है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इनका भी प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन का पीक पे कब होता है हमारा, जस्ट 1 सेकंड बच्चा, इनका प्रोडक्शन हमारा पीक पे कब था, जब हम फॉलिकुलर फेज पे थे तब। बट प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन हमारे में कब था, जब हम ल्यूटियल फेज में थे तब, क्योंकि ये क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम को, क्या हुआ, हाँ सॉरी, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रख रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन हमारा हाई लेवल पे कब है, फॉलिकुलर फेज में, प्रोजेस्टेरॉन कब है, ल्यूटियल फेज में। आर यू क्लियर विद दिस? और ये हमारे चेंजेस यूट्रस इवेंट्स में दिख रहे हैं, वो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे जाके हमारा जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हो गया खत्म, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, ये आपको पता ही है, इसमें देखने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए जी, तो आर वी ऑल रेडी फर्टिलाइजेशन या एंड इम्प्लांटेशन करने के लिए, या फिर आप इसको नेक्स्ट क्लास में लेके जाएंगे? बोले जी। मैम अभी नो मैम, मैं अभी खत्म कर दीजिए। चैप्टर हाँ जी खत्म आजाद, ये अभी पढ़ा दूं। क्वेश्चन करेंगे क्लास में। क्या कह रहे हो आजाद? अभी पढ़ा दो मैम। हाँ जी, मुझे किसी का आवाज सुनाई पड़ा कि मैम क्वेश्चंस करा दो, ठीक है। थोड़ा सा हम फर्टिलाइजेशन, देखो मेरा मन है कि हम पूरा नहीं तो एटलीस्ट फर्टिलाइजेशन को आज, भाई 8:15 से 9:15 होती है ना, नहीं 8:30 से तो होती है तुम्हारी क्लास, अभी तो 15 मिनट वैसे भी ऑफिशियल वाला बच्चा है हमारे पास, ठीक है। तो हम टाइम पास नहीं करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे बच्चे, ठीक है। तो 15 मिनट में ये वाला पार्ट हम देखते हैं। मोस्टली इसमें क्या है, डायग्रामेटिकल पार्ट है, बट यस आपको पता है वही तुम्हारी मैडम की बीमारी कि पहले हम क्या अपने स्लाइड्स के थ्रू करेंगे ताकि आपको पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो जाए, और उसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें देख लेंगे, ठीक है। चलो चलो कहाँ पे आ जाते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। बिकॉज लगभग मेरे हिसाब से अगर एनसीईआरटी में देखो तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, उसके बाद 2 ही छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आज की क्लास में ये पूरा का पूरा कर लेंगे ना, तो हमारे पास कल के लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। और अब आपको पता है कि वही आपका सैटरडे का क्लास भी एक हट जाया करेगा, क्योंकि हमारा रिविजन बैच स्टार्ट हो गया। तो हमने स्टार्ट करना है अभी के लिए क्या, फर्टिलाइजेशन। डायग्राम्स हम देखेंगे बाद में, बट अभी के लिए समझते हुए चलो। एंड मैम इम्प्लांटेशन, क्या कहानी चल रही है इसमें, प्लांटेशन। हमारी कहानी ये चल रही है कि मैम हमारे पास क्या रेडी है, हमारे पास मैम जाइगोट रेडी है, करेक्ट। फर्टिलाइजेशन में यही पढ़ना होता है हमें, या अभी तक जाइगोट बन गया है? चलो अभी के लिए चलो मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं, हाँ तो हम लोग मान के चल लेते हैं कि ठीक है मैम जाइगोट हमारा नहीं बना है। अब जाइगोट कैसे बनेगा भाई, जाइगोट कैसे बनेगा? तो जाइगोट हमारा सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है, दैट योर क्या बोलते हैं, स्पर्म इज रिलीज्ड, ठीक है। सबसे पहला स्टेप इज व्हाट, स्पर्म इज रिलीज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है इसमें, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। और इस पर्टिकुलर को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, राइट। क्या कहा जाता है, इंसेमिनेशन कहा जाता है मैम, इंसेमिनेशन, ठीक है मैम। ये बात हमें क्लियर हो गया कि सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट विल बी योर दिस। दूसरा क्या हुआ मैम, दूसरा हमारा जो स्पर्म था दैट इज गोइंग टू व्हाट, दैट इज गोइंग टू पास फ्रॉम वेयर, सर्विक्स ऑफ वजाइना से ये एंटर करेगा कहाँ पे, यूट्रस में, राइट। ये यूट्रस में एंटर करेगा, और वहां पे एंटर करने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी पार्ट से, जब अभी हम नेक्स्ट क्लास में, तब आपकी परसों होगी, परसों की क्लास में जब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से हमारा स्पर्म पास होगा सर्विक्स से यूट्रस से, यूट्रस के पास वो आएगा कहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन, फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल सही, जिसे हम कहते हैं एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन, एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन पे, ठीक है। अब कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको ये पार्ट का नाम नहीं पता है कि कहाँ पे पढ़ा था हमने, एक बच्चा पे पढ़ा था ये, फैलोपियन ट्यूब में। छोटा सा डायग्राम उन लोगों के लिए, मैम एक और पार्ट था ना इसका, नाम नहीं है ना, इनफंडिबुलम का कोई काम नहीं है ना इसमें,
ठीक है, हमने जो पार्ट कैसे पढ़ा था कि ये हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी जिनको हमने फिम्ब्रिया कहा था, Fimbria. ठीक है, यस मैम। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी फिम्ब्रिया, फिर उससे जस्ट यहाँ पे अटैच कौन सा था हमारा पार्ट, इससे अटैच था मैम हमारा इंफंडिबुलम, हाँ जी, Stomach. उसके स्टमक, मैम इनफंडिबुलम वो था। मुझे किसी का Infundibulum. स्टमक भी पढ़ा था पता है, ठीक है, वहां से हमारा आया था एम्प्यूला, एम्प्यूला से हमारा था इस्थमस, ठीक है, ये पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या मैम कि जो इनफंडिबुलम था वो हमारा ओवरी से पास में था, करेक्ट, यही सारी चीजें पढ़ी थी कि वो ओवरी Yes, से ma'am. नियर में था, और जो हमारा ये दूसरा इस्थमस वाला पार्ट था वो हमारा किससे क्लोज था, इस्थमस, यूट्रस। वो हमारा मैम यूट्रस से क्लोज था, यूटेरस। इतनी बातें हमारे को मैम बिल्कुल ही क्लियर है, ये रहा एम्प्यूरा, ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा गंदा है बट समझ या जिन्होंने पढ़ा है ध्यान से वो अपनी याददाश्त को ले गए होंगे, क्या बोलते हैं यस फ्लैशबैक, मैम। मैम आ गया। ये तो हमें याद आ गया मैम, ये रहा हमारा स्पर्म, ये पास हुआ सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से हम ये जहाँ पे आया उसको हम कहते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ठीक है मैम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा जी, बोलो जी, यहाँ पे तो हमारा ये स्पर्म आ गया, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमारे पास ओवम को भी तो आना चाहिए, ठीक है, यस मैम। नाउ दिस ओवम इज आल्सो बीइंग रिलीज्ड बाय योर ओवरी, और वो भी कहाँ पहुंचेगा, यहीं पहुंचेगा यूट्रस। Ampullary isthmus junction में। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में, और जब वो यहाँ पहुंचेगा ना बच्चे जी, तब ही जाके हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, अगर वो यहाँ पे टाइम पे नहीं पहुंचा, दोनों का हम जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना वाले में कि सिंक्रोनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, कि पॉलन ग्रेन भी हमारे तभी मैच्योर हो, स्टिग्मा भी हमारा तभी रिसेप्टिव हो, सेम कहानी इज एप्लीकेबल टू योर ह्यूमंस ऑल्सो, ठीक है, कि अगर हमारा जो ये स्पर्म और ओवम दोनों के दोनों एक ही टाइम पे एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे पहुंचेंगे तभी मैम फर्टिलाइजेशन होगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, आपको पता है बहुत सारे तो वैसे भी स्पर्म जो है हमारे लॉस हो जाते हैं अब एन रीजंस की वजह से, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, बोले जी, बोलो बोलो बोलो, थर्ड स्टेप अगर हम लिखें, पहला स्टेप क्लियर हो गया ना, बिल्कुल पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया, फर्टिलाइजेशन का हमने बता दिया कि क्या क्या कंडीशन है, तीसरा स्टेप में क्या पॉइंट लिखोगे अगर आप हम इस वाले इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन की बात चल रही तो। मैम फर्स्ट पॉइंट क्या था? आजाद जी कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं आप, स्पर्म रिलीज योर फर्स्ट पॉइंट, और दोनों गैमेट्स का पहुंचना वहां पे इस्थमस जंक्शन पे इज योर सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट यही है जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था उसका एक्सप्लेनेशन पूरा, कि मैम हमारा फर्टिलाइजेशन विल अकर only when both the gametes, ठीक है, नाउ यू नो कौन से गैमेट्स, बोथ दी गैमेट्स जो हैं हमारे, जिनको जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा हो, बिकॉज सी बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ पता है, दैट्स व्हाई हम जो है क्रिकेट जी आपका नेटवर्क बहुत खराब हो रहा है आजकल, ठीक है, अभी आ रहे हो, एक मिनट, अभी मैं दोबारा से रिवाइज कराऊंगी तो डोंट वरी, हम लोग जाएंगे वहां तक। फर्टिलाइजेशन विल अकर ओनली व्हेन बोथ द गैमेट्स रीचेस दी, हमारे वही जंक्शन, रीचेस एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ठीक है, इस्थमिक या इस्थमिक जंक्शन, ठीक है, वहां पे पहुंचेगा, और कैसे पहुंचेगा, साइमल्टेनियसली, दैट शुड बी साइमल्टेनियसली, मतलब कि सेम टाइम पे, साइमल्टेनियसली, ठीक है, सेम टाइम पे हमारे उसको पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज हमारी एब्सेंट हुई, दिस सिंक्रोनाइजेशन इज एब्सेंट, तो वहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई प्रेगनेंसी नहीं, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई नॉट एवरी क्वाइटस लीड टू प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी की स्पेलिंग नहीं आ रही, बताओ यार, ठीक है जी। यस मैम। क्या बोले जी, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। अभी पहले किसी ने वो पूछा था, कौन सा वाले की बात कर रहे हो आप, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे ना वरना, कहाँ गए, इन द टिप ऑफ स्पर्म लाइसेंस प्रेजेंट,
अबे जी की तो नॉलेज जो है ना इस चैप्टर में एकदम ब्लास्ट चल रही है। मैम लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो, मैं लीव हो गया था। क्रिकेट जी अभी आप हो क्लास में, वरना अभी भी आप लीव कर गए हो। मैम 3 लेयर्स होती है ना ओवम के ऊपर भी, उनको भी तो तोड़ना है। हाँ जी, बच्चे आ रहे हैं, अभी हम लोग स्टार्ट नहीं हुए ना, स्टार्ट वो नहीं हुआ तो ना मैम फर्टिलाइज। कल ही पढ़ा दिया था, परसों ही पढ़ा दिए थे 3 लेयर। परसों नहीं, अभी भी तो हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ ओवम में। मैम वो रिवीजन जो करवाए थे मैम। हाँ वो भी नहीं, अभी हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ा अरुण जी, प्लाज्मा हाई लेमा यस की मैम। मैंने आपको रोनाइडेज के बताया। बारे में बता दी मैम आपने। इसके बारे में अब ल्यूरोनाइडेज। हाइड्रोल्यूरोनिक अभी एसिड की नहीं बात भाई, की, आएंगे भाई आएंगे, थोड़ा सा सब अभी तो थोड़ा आगे है भाई। ठीक है। हाँ हमारी क्लास के बच्चे ऐसे बोलते हैं ना भाई, आराम से। चलो इसको आई गेस ये एक पेज में आ जाएगा, तो हम इतना ज्यादा उसमें नहीं जाते हैं, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। ठीक है, चलो जी मैम, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। हम लोगों ने क्या फर्टिलाइजेशन करा दिया। ठीक है मैम, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा जी। ठीक है, यहाँ पे अब नहीं नहीं, अरे अबे जी इट्स ओके, चलता रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, वही है ना, अपने क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो दैट्स फाइन, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, बट या सबको लेके चलना पड़ता है बच्चा। अब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए थे कि मैम हमने करा दिया था फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज योर फोर्थ स्टेप, कि नाउ वन स्पर्म, आपको पता है ना एक स्पर्म ही आएगा ड्यूरिंग दी हमारा जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है। एंड वो हमारा क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा किससे, अभी जस्ट हमने एक लेयर पढ़ी थी। पेल्यूसिडा लेयर से। बिल्कुल सही साक्षी, क्या बताया साक्षी, मैं तो तुमको ऐसे ही समझ रही थी, तुम तो अच्छी बच्ची हो क्लास की, तो बोलती ही नहीं हो क्लास में, जो बोलते हैं उन्हीं को मैं जान पहचान बना पाती हूँ भाई। ठीक है चलो, वो हमारे कांटेक्ट में आएगा किसके मैम, ज़ोना पेल्यूसिडा के। सारे बच्चों अब तुरंत ही, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि जो हमने वो वाला लास्ट वाला जो दोनों के दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के हमने जो फ्लो चार्ट पढ़े हैं ना, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसको अपने माइंड पे ना ऐसे जैसे कहते हैं ना स्कैन कर लो। जैसे ही आप ये वर्ड सुनोगे ज़ोना पेल्यूसिडा, आपको याद हो जाना चाहिए कि हमारा सेकेंडरी oocyte था, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ज़ोना पेल्यूसिडा में जब हमारी क्या मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। करेक्ट, यही पढ़ा था हमने। यस मैम। हाँ बच्चा, यही पढ़ा था, मैं क्या वापस लेके जाऊं तुम्हें। ठीक है, हाँ मैम यही पे पढ़ा था हमने, ज़ोना पेल्यूसिडा ऑफ ओवम। ठीक है, ये हमारे उसके कांटेक्ट में आ गया। अब क्या होगा, जैसे ही ये कांटेक्ट में आया, तो यहाँ पे जो उसकी मेम्ब्रेन होती है ओवम की, उसमें क्या स्टार्ट हो गए मैम, चेंजेस स्टार्ट हो गए। मेम्ब्रेन में मैम हमारे चेंजेस स्टार्ट हो गए, और वो चेंजेस क्या करेगा मैम, वो चेंजेस हमारे आ रहे हैं, भेजिए 2 मिनट दीजिए। ठीक है, वो चेंजेस क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, एडिशनल स्पर्म। एंट्री ब्लॉक्स एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स ही लिख लो। ठीक है, अदर, ठीक है, और इसको ही हम क्या कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्रोसेस की जो हमारा ये ज़ोना पेल्यूसिडा है, वो ब्लॉक कर रहा है अदर स्पर्म्स की एंट्री। इसको हम क्या कहते हैं बच्चा जी, कि ये मैम प्रिवेंट कर रहा है किसको, पॉलीस्पर्मी को। ठीक है, ये क्या करता है बच्चा जी, पॉलीस्पर्मी को मैम प्रिवेंट करता है कि फ्यूजन ऑफ मल्टीपल स्पर्म को फ्यूज करता है, एक स्पर्म एक ओवम के साथ हमारा फ्यूज करेगा। सिंपल सी कहानी हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है इस वाले पार्ट की। दूसरा, अब इसमें क्या आ जाता है, जस्ट वन सेकंड, एक पेज ही और एक्स्ट्रा लेते हैं ना, आराम आराम से फैला फैला के पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा मैम, नाउ यहाँ पे सेक्रीशन होगा। ठीक है, चलो जी जस्ट वन सेकंड बच्चा, यहाँ पे आ गए हम 5th पॉइंट पे कि मैम यहाँ पे आके हमारा क्या बच्चा जी स्टार्ट होगा मैम, सेक्रीशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या भरा था, हमने उस दिन पढ़ा हुआ है, एक्रोसोम क्या भरे थे, सेक्रीशन ऑफ एक्रोसोम्स जो हमारे हैं उसमें एंजाइम्स भरे होते हैं, आपको पता है। ठीक है, मैम they 3 will, एंजाइम्स होते हैं। हाँ जी अभी आ रहे हैं, अभी 2 मिनट दो। ठीक है, आज की क्लास में जस्ट हम जनरल डिस्कशन रख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सब। ठीक है, सेक्रीशन ऑफ सेक्रीशंस जो होते हैं हमारे एक्रोसोम्स के, दे विल हेल्प द स्पर्म। ठीक है, फॉर व्हाट, दे विल हेल्प द स्पर्म टू एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ठीक है, यहाँ पे हम क्लियर हो गए। अब आपको ये कहानी पूरी की पूरी पता है कि ये ज़ोना पेल्यूसिडा और उससे पहले क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको क्रॉस करके आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नेक्स्ट चीज क्या जाती है, अगर आपने सुना होगा
कोरोना, ये हमारा वाला कोरोना नहीं जो अभी चल रहा है, ठीक है, ये बहुत पहले वाला कोरोना है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। ये क्या है बच्चा जी? दिस इज द, अभी जस्ट हमने वैसे जब स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ा था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताए थे जो 3 लेयर्स थी, पहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर दूसरी जोना पेलोसिटा, फिर तीसरी ये कोरोना रेडिएटा, जिसको हम क्या कहते हैं? इनर मोस्ट लेयर कहते हैं। क्या है बच्चा जी? ये इनर मोस्ट लेयर है हमारे ओवम की, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ओवम, ठीक है मैम। चलो जी, अब अगर किसी को ओवम का स्ट्रक्चर का डायग्राम चाहिए तो आगे स्लाइड में होगा, इतनी यहाँ पर आके मेहनत क्यों करनी, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या है? इनर मोस्ट लेयर है हमारे ओवम की। हाँ जी मैम। अब ये क्या करेगी बताओ जी? इट विल बी डिसॉल्व। कैसे डिसॉल्व होगी अब है जी? बाय कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इट विल बी डिसॉल्व बाय कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स जो हैं वो ही होंगे जो कि इनको डिसॉल्व करेंगे, जो कौन देगा हमें? मैम हमें देंगे एक्रोसोम्स। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक्रोसोम्स आर फुल ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम आज के लिए आप समझ लो कि हमारे एक्रोसोम्स जो हैं उनको दे रहे हैं और वो क्या करेंगे? कोरोना रेडिएटा को हमारी तोड़ेंगे, ठीक है जी। इनर मोस्ट लेयर है हमारे ओवम की। अब क्या कहानी होगी बच्चा जी? बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में हमारा ये वाला पार्ट जो है खत्म हो जाएगा। जो क्लीवेज वाला पार्ट है फिर हम वो नेक्स्ट क्लास से करेंगे, ठीक है। चलें जी, आगे क्या होगा? 7th स्टेप अगर हम बात करें, बोलो जी। क्या मैम? हाँ कुछ नहीं है जी, ठीक है। दिस विल इंक्लूड, आप क्या गायब हो जाते हो अब है? दिस इंक्लूड्स कंप्लीशन ऑफ योर व्हाट? कंप्लीशन ऑफ हमारा मियोटिक डिवीजन स्टार्ट। हाँ जी, मियोटिक डिवीजन ऑफ कौन सा? सेकेंडरी oocytes, जो हमारे चल रहा था वो वाला, याद है ना? सेकेंडरी oocyte में हमारा स्टार्ट हुआ था डिवीजन, वहां से जो था ये यहाँ पे आके खत्म होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ मैम कि यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन जो मैम हमारा चला, वो क्या कर रहा है बच्चा जी? दिस विल रिजल्ट इन व्हाट? दिस विल रिजल्ट इन इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ, फिर से किस किस का? इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी बॉडीज, सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी यहाँ पे, और फिर से हमारा क्या बनेगा? पोलर लिखते हैं 2 बार, ठीक है। सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी हमारी, एंड साथ ही साथ हमारा क्या बनेगा? हैप्लॉइड ओवम, ठीक है। हैप्लॉइड ओवम हमारा बन जाएगा, जिससे हमने क्या दूसरा नाम भी दिया था, क्या कहते हैं उसे? ओटिड। बिल्कुल, साक्षी जी तो आज पूरे हिट पे हिट मार रही है, बिल्कुल सही बच्चा, ओटिड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है बच्चे जी? बहुत ही एक जनरल सी बात कि हमने क्या पढ़ लिया? ओवम इज व्हाट? हैप्लॉइड इन नेचर। फॉर्म भी हमारा कैसा था? हैप्लॉइड नेचर था। अब दोनों ही हैप्लॉइड नेचर के हमारे गैमीट्स, मतलब क्या? हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ योर स्पर्म, पढ़ा है ना? उसमें ही हमारा एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम में से एक होगा, जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस में ही होता है, and your haploid nucleus of your ovum, they will be fusing together, या करेंगे और ये बनाएंगे diploid। आज की क्लास में हमारे पास क्या हो गया मैम? हमने गैमीट से जाइगोट को बना लिया, पूरा हमारा जो जाइगोट था वो हमारा मैम बन चुका है, ठीक है जी। मैम जाइगोट से एम्ब्रियो का भी पूरा बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। आज के पास फर्टिलाइजेशन था ना, इम्प्लांटेशन जब होगा तब हम इसको देख, चलो इसी में यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या? डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। स्लाइड में वैसे आपको दिख जाता, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा मैम कि यहाँ पे जो ये डिप्लॉइड हुआ ना, आफ्टर दैट फ्यूजन वहां पे जाके डिसाइड होगा क्या कि जाइगोट में हमारे क्या है, कि वेदर इट इज कैरिंग योर XX और इट इज कैरिंग XY, क्योंकि मैम यहीं से हमारा इस पर्टिकुलर स्टेज पे ही डिसाइड हो जाता है कि वेदर जो वो हमारा बेबी है दैट इज योर गर्ल, बेबी गर्ल है वो, ठीक है, या फिर वो मैम बेबी बॉय है। मैम आफ्टर 6 से 7 डेज के बाद पता लगता है। हाँ जी, अब जी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट ही तभी होता है। यस ठीक है, मैम। हाँ जी, चलो जी, ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे कि इस बात को तो एक्सप्लेन करके या लिखने की जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग।
सबको क्लियर है HCG के थ्रू। ठीक है, चलो जी, बस एक लास्ट जो पार्ट है बस उसको देख लो, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, उसके बाद हम आज का सेशन खत्म कर देंगे और कल की क्लास में हम क्लीवेज वाले पार्ट से करेंगे, कल नहीं परसों जब भी आपकी क्लास होगी। कि मैम हमने क्या पढ़ लिया कि जो हमारा जाइगोट था, जिसको हमने क्या कहा, अब क्या दूसरा नाम बोलोगे इसको? अरे गधेड़े लोग, पूरी क्लास खत्म होगी तब भी तुमको समझ में नहीं आएगा। जाइगोट इज व्हाट? नथिंग बट द फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा डिवीजन स्टार्ट हुआ। कौन सा डिवीजन? जाइगोट अभी पहले क्या करेगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा, क्योंकि उसको क्या करना है बच्चा, नंबर अपना increase नंबर होगा। बढ़ाना है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैम ब्लास्टोमर बनाएगा। डिवीजन स्टार्ट होगा। अब बोल रहे हो? ठीक है मैम, यहाँ पे मैम हमारा ब्लास्टोमर बनाएगा ना वो तो। डिवीजन, सुनो, माइटोटिक डिवीजन मैम स्टार्ट हुआ एंड दिस विल नाउ मूव टू व्हाट? दिस विल नाउ मूव टू योर isthmus. Sorry, just 1 second. Moves, just like 1 second. ठीक है, move through your, हमने क्या कहा था, हमने कहाँ पे इनका जो फर्टिलाइजेशन था वो कहाँ कराया था? isthmus और एम्पुलरी जंक्शन में कराया था। तो इट विल नाउ, हम अभी के लिए वही चल लेते हैं कि हमारा isthmus में जाके जो ये सब फ्यूजन वगैरह हुआ था वो हुआ था isthmus ऑफ ओविडक्ट में, और अब वो वहां से मूव करेगा कहाँ पे? टूवर्ड्स योर यूट्रस। ठीक है, अभी के लिए बस एक पॉइंट याद कर लो, क्योंकि हमने वही पढ़ा था ना, एम्पुलरी isthmus जंक्शन में जाके हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ था। तो अब हमने उसको कहाँ पे गया? जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया हमने उसको मूव करा दिया यूट्रस में, क्योंकि अब यहाँ पे जब वो यूट्रस में आएगा ना तभी वो जाके फॉर्म करेगा क्या? 2 से 4 से 8 से 16, क्या कहते हैं इन्हें? डॉटर मैम ब्लास्टोमर, मॉड्यूला, ब्लास्टोसाइट। डॉटर सेल कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा कैसा था जाइगोट? सिंगल सेट, 1 से 2, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन चल रहा है, नंबर बढ़ाना है उसे अपना। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चा जी? ब्लास्टोमियर्स। इनको हम कहते हैं मॉड्यूला को 16 सेल्ड बोलते हैं। अबे मुझे लगता है, मुझे मेरा ना, तुम अगर कोई रिकॉर्डिंग देखेगा ना तो बोलेगा यार अभय कोई अपॉइंट कर देते हैं, अंजलि को छोड़ो। चलो, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है बच्चा क्लीवेज। क्या कहा जाता है? जाइगोट से ब्लास्टोमेयर का बनना इज योर क्लीवेज। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस चलो को जी। मैम एसिमक्रोनस। क्या? 2 मिनट मैम। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहा जाता है बच्चा? इसे हम पूरे को कहते हैं मैम हमारा क्लीवेज का प्रोसेस। अब यहाँ पे हमने जैसे अब इसमें आपको बोल ही दिया है, तो 16 जो डॉटर सेल वाला स्टेज होता है ना, इसको हम बच्चा मॉर्यूला स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ना हम बहुत सारी जो मॉर्यूला सेल्स मीन्स बहुत सारी जो चीजेस पढ़ेंगे ना, जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन वाली, वो हम पढ़ेंगे अपनी कल की क्लास से। ठीक है जी, वरना आज के लिए आपका क्या हो जाएगा? ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल हम ना आईसीएम क्या होते हैं, प्यूरिपोटेंट सेल्स क्या है, टॉटिपोटेंट सेल्स क्या है, इनके बारे में भी बहुत सारी चीजें। HCG के बारे में भी मैम कल ही बताओगे? किसके बारे में बच्चा? HCG। हाँ जी, HCG, HCP, तीनों दोनों के बारे में कल ही बताएंगे। रिलैक्सिन, इन सब हार्मोन्स के बारे में कल ही हम पढ़ेंगे। HCT, HPL। हाँ जी, जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम कल। चलिए जी, फटाफट से जाके खाना खाइए। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर रिमेनिंग। चलिए जी, पढ़ के आना कल सारे के सारे, अपना गजनी इफेक्ट लेके मत चले आना। कल नहीं परसों होगी ना अब तो। अच्छा हाँ, आपकी परसों होंगी, सॉरी। हम कल वाली क्लास में भी आ जाएंगे। अरे तो क्या पढ़ के आना है मैम? लो अरुण जी, बड़ी जल्दी बोले आप। जितना आज पढ़ाया था आज तक का पूरा पढ़ के आना। किसी भी बच्चे से मैं पूरा का पूरा प्रोसेस पूछ लूंगी और उसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वाला पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यस मैम। कोई भी प्रश्न बोलूंगा अरुण जी, सबसे पहले आप ही से पूछूंगी। मैम कौन सा वाला? अब ये नहीं बताऊंगी कौन सा वाला, जितने भी इवेंट्स पढ़ाए हैं ना उनमें से कोई भी एक पूछ लूंगी, और पूछूंगी सबसे पहले आपसे। मैं आज नाम लिख लेती हूँ आपका, जो मेरी कॉपी है ना। मैम मैं कल की क्लास में आ जाऊंगा मैम। तो फिर तुम कल दोबारा पढ़ लेना। परसों की क्लास में पूछूंगी, बट पूछूंगी जरूर। चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू मैम सो कल मच। आपकी एक्स्ट्रा ग्रुप में क्लास है ना? एक्स्ट्रा उसमें है ना क्लास? एक्स्ट्रा वाले ग्रुप में होती है। इसमें आ जाऊंगा मैं। भेज देना मैम हम भी आ जाएंगे उसी में। पीडीएफ में भेज दूंगी आपको। अबे जी, कितना नॉलेज लेंगे, जाके मॉलिक्यूलर पढ़िए। मैम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया।
नहीं स्टार्ट कर दिया, मॉलिक्यूलर थोड़ा सा हाई लेवल वाला चैप्टर है ना, वो थोड़ा सा पढ़ने में तुमको आएगा भी मजा। कोई ठीक है, नहीं, उसके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो, वरना अगर भैया अगर आपको बहुत ज्यादा वो पढ़ने का मन है ना, देन स्टार्ट विद योर इकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन होते हैं ना इकोलॉजी